नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गो फैशन इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों बात करें इसकी तो यह एक शानदार स्टॉक है और यह बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। और बात करें दोस्तों इस स्क्रिप्ट की तो यह गो कलर्स के नाम से जानी जाती है स्टॉक मार्केट में। उसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 6031 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई देता है, जो कि कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और उसके करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए तो वह 1117 रुपये दिखाई दे रहा है। बीते दिन इस स्टॉक में -0.63% की गिरावट रही है। और इसके हाई और लो को देखें तो इसका हाई 1453 रुपये रहा है और इसका लो 876 रुपये रहा है। और इस स्टॉक के पीई की बात करें तो वह 72.80 दिखाई देता है। और इसकी आरओसी की अगर बात करें तो शानदार 17.70% के आसपास दिखाई देती है। और इसकी आरओई को देखें तो आरओई भी इसकी 17.30% दिखाई दे रही है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। दोस्तों बात करें गो फैशन इंडिया लिमिटेड की तो इसका बिजनेस भी शानदार है, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बात करें इसके बिजनेस की, इसका बिजनेस भी अलग थीम पर है, तो मैं आपसे वीडियो में इसके बिजनेस को भी डिस्कस करूंगा और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक खास जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखेंगे इसके फंडामेंटल को भी कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसके फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं तो वह भी जानेंगे वीडियो में। और अगर इसके बिजनेस को देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इनकी सेल्स को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहां यह 401 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़कर के 665 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से और इसमें शानदार जंप देखी जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहां यह 121 करोड़ रुपए था वह मार्च 23 में बढ़कर के 212 करोड़ रुपए हो गया। कह सकते हैं कि लगभग डबल सा हो गया है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 22 में 36 करोड़ रुपए था वह बढ़कर के 83 करोड़ रुपए हो गया है, या कह सकते हैं कि डबल हो गया है। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। इसने अपनी सेल्स को भी और नेट प्रॉफिट को भी डबल कर दिया है। और इसके Q4 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सेल्स को अगर हम देखें तो दिसंबर 22 में जहां 177 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में 158 करोड़ रुपए रह गई है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स कम हुई हैं। और बात करें इनकी नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां दिसंबर 22 में 24 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में घट करके 15 करोड़ रुपए रह गए। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो इनकी सेल्स कम रही हैं और इनके प्रॉफिट भी गिरे हैं, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की, रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहां ये 384 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़कर के 466 करोड़ रुपए हुए। तो कह सकते हैं कि इनके रिजर्व्स बड़े हैं। और बोरिंग की बात करें हम कर्ज की तो मार्च 22 में जहां 250 करोड़ रुपए था, मार्च 23 में बढ़कर के 340 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि इनके कर्ज भी बड़े हैं। तो और अगर बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट कोई इतनी ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रही है, कंपनी पर कर्ज है, यह बात आपको पता होना चाहिए। और मैं आ गया हूँ गो कलर्स की वेबसाइट पर और वेबसाइट आप एक बार ज़रूर विजिट करें। दोस्तों बात करें इनके बिजनेस की तो आपको वेबसाइट देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। दोस्तों बात करें इनकी बिजनेस की तो इनका बिजनेस पूरी तरह से वीमेंस के लिए ही है। और वीमेंस के लिए भी दोस्तों यह सिर्फ बॉटम बियरिंग ही बनाते हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी बिजनेस की तो बिजनेस का काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहा है। और मुझे जो इसके बिजनेस में खास लगा और यह शॉप बाई कलर जो है दोस्तों इनकी सबसे अच्छी थीम है। अगर आपको किसी कलर का क्लॉथ खरीदना है तो दोस्तों आप मात्र उस कलर पर क्लिक कर दीजिए, आपको उस कलर के रिगार्डिंग ही क्लॉथ्स मिल जाएंगे। तो मुझे ये सबसे अच्छे लगा जब मैं इनकी वेबसाइट को देख रहा था। यहाँ पर 120 से ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं और आपको उन्हीं कलर्स के हिसाब से क्लॉथिंग है दिखाते हैं। दोस्तों बात करें, मैं आपको एक कलर पर क्लिक करके दिखाई देता हूँ। दोस्तों अगर मैं इस तरह के कलर्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा दोस्तों इसी तरह के आपको क्लॉथ दिखाई देंगे। तो यह काफ़ी अच्छा है, आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस कलर के क्लॉथ चाहिए आप मात्र उस कलर पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही खास लगा मुझे इनके बिजनेस में, वीमेंस के लिए है और यह बाई कलर आपको ऑप्शन देता है। और आपको इनका बिजनेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपसे मैं वह खास जानकारी डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था। बात करें दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स के पास 52.78% की हिस्सेदारी है और FIH के पास 16.57% की हिस्सेदारी है। और DIH की अगर हम देखें तो DIH के पास 27.74% की हिस्सेदारी है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की
तो 2.90% की हिस्सेदारी इनके पास दिखाई देती है। दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है, लेकिन आपको मैं दोस्तों इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक खास जानकारी देना चाहूँगा जिसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो दोस्तों FIH के पास मात्र 6.37% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अगर आप मार्च 23 में देखें दोस्तों तो FIH ने अपनी हिस्सेदारी को 16.57% कर लिया है। और बात करें दिसंबर क्वार्टर की DIH की, तो DIH के पास 27.39% की हिस्सेदारी थी, जो कि मार्च 23 में 27.74% हो गई है। तो ओवरऑल बात करें FIH की और DIH की, तो दोनों ने ही मार्च 23 में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा FIH ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जिन्होंने 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी को लगभग 16.5% कर लिया है। तो यह हिस्सेदारी किससे छीनी गई है? तो यह हिस्सेदारी दिसंबर 22 में जहां पब्लिक शेयर होल्डर के पास 13.45% थी, उनके पास मात्र 2.90% रह गई है। यह सारा का सारा माल दोस्तों पब्लिक शेयर होल्डर से खींचा गया है। दोस्तों रिटेल्स का क्या होता है? रिटेल्स को जैसे ही स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो वह अपनी माल को बेच करके निकल जाते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा ये बड़े प्लेयर्स FII और DII उठाते हैं, और यही इस स्टॉक में हुआ है। इस स्टॉक के रिटर्न्स काफ़ी समय से थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो दोस्तों कोई ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, और रिटेल्स इसी गिरावट को देख करके इस स्टॉक से एग्जिट कर चुके हैं, और इस स्टॉक में FII ने सारे माल को एकदम कैप्चर कर लिया है। तो कह सकते हैं दोस्तों, बात करें इसके बिजनेस की, बिजनेस आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो बिजनेस तो इनका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और एक अलग ही थीम पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, और आने वाले समय में इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बात करें FIH की, तो FIH ने भी इस बिजनेस में कुछ देख करके ही अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया होगा। बात करें FIH की, तो FIH दोस्तों किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वह भी बिजनेस को काफ़ी देखभाल करके इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों जिस तरह से इतनी बड़ी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और एक रिटेल्स को भी यह समझना चाहिए कि अगर FII और DII अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कोई कम नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को देख करके समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है। और बात करें इसकी चार्ट पर, तो इसके करंट मार्केट प्राइस है जो 1116 रुपये दिखाई दे रहा है, और अगर इसके मूविंग एवरेज को देखा जाए तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1123 रुपये है, और 9 दिन का मूविंग एवरेज 1128 रुपये है, और 13 दिन का मूविंग एवरेज 1130 रुपये है, और 21 दिन का EMA 1127 रुपये है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज 1103 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसके 100 डे के EMA को अगर हम देखें तो 1090 रुपये है, और 200 डे का EMA 1091 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं यह स्टॉक अपने 5 दिन, 9 दिन, 13 दिन और 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसकी, तो यह अपनी 50 डे, 100 डे और 200 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस पर पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करें SL की कि आखिर SL क्या होना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो रेड कलर का आपको मूविंग एवरेज देख रहा है, यह 50 डे का मूविंग एवरेज है। और बात करें इसकी, तो यह 1103 रुपये के आसपास दिखाई देता है। दोस्तों आप 1103 रुपये का SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, और आपको यह स्टॉक अगर 50 डे के मूविंग एवरेज से नीचे दिखाई दे तो आप एग्जिट कर दें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यह स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और इसकी MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। दोस्तों कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ गिरावट भी हो सकती है। और इसके RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी 48 पर दिखाई देती है, जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे SL डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि यह स्टॉक अपने 50 डे के EMA को तोड़ करके नीचे आता है, तो आप तुरंत ही एग्जिट कर दें और इसमें वेट करें, और जैसे ही फिर आपको यह दोबारा 50 डे के EMA के आसपास दिखाई देता है तो आप इस स्टॉक में दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट गो कलर्स स्टॉक को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।